अब्बा मेरा प्रोजेक्ट है, अब 15 दिन शादी में चले जाएंगे तो फिर पीछे से बचेगा क्या? ऊपर से सर जाबर भी अब्रॉड जा रहे हैं। तुमने कौन सी देगे पकानी है शादी पर, या जहेज के लिहाज सीने हैं बैठकर? करती रहना तुम तैयारी प्रोजेक्ट की। लेकिन 15 दिन में शादी की तैयारी कैसे होगी? सुना नहीं, जहेज से साफ इनकार कर दिया है सुल्तान ने। इसके पीछे भी उनकी कोई ना कोई चाल होगी। लो, इसे क्या हो गया? क्या बनाया ये? खीर है। अरे नमक कौन डालता है खीर में? तुम ही खाओ बैठ कर, ये वो जायका ही खराब कर दिया मुंह का। कोई चाल नहीं है इसमें मेरी। बाबा कौन करता है ऐसे फैसला? मैं करता हूँ, तुम बस अपनी चोंच बंद रखो। करा इनकार। कम से कम मशवरा तो करना चाहिए था आपको ये फैसला करने से पहले। लो भाई, पहली हलीमा देखी है जिसे अपने सुल्तान की हर बात से इख्तिलाफ होता है। इन पे तो हातम ताई बनने का जुनून सवार था। अरे सारी बातें छोड़ो, सफी चाचा की शक्ल देखने वाली थी। आज जरा हमारी शक्ल भी देख लो और बताओ कौन सा चांद चढ़ा के आए हो? चांद शादी वाला चढ़ा दिया। क्या क्या मतलब? मतलब इनकार नहीं, इकरार करके आए वहां, और साथ में अपने हाथ भी कटा दिए। सब कुछ महा के नाम करने का ऐलान कर दिया। मेरा रेस्टोरेंट भी ले लो, मेरा घर भी ले लो, मेरा भाई भी ले लो, सब ले लो। इस बेवकूफ को इल्म ही नहीं है, वो आजमा रहे थे हमें। कुतुब इतना लालची नहीं है। वो तो मैं तुम्हें भी ऐसा ही समझती थी, लेकिन देख लो अब। घर में ही जेलसी। नेकी करो और दरिया में डालो। बाकी बाबा ने हाँ कर दी। संभाल अपने आप को। क्या संभालना? क्या संभालना? नेहाबाजी किस तरह मुंह में डालती है? ऐसे 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 ऐसे। लाख नखरे दिखाओ, सर झुकाना पड़ेगा। महा आपी को दुल्हन बनाकर तो जाना ही पड़ेगा। बकवास बंद नहीं कर सकती तो वाह। हाय बिरयानी, कोरमा, हलवा, आय हाय कितने मजे के खाने खाएंगी आप रोज। वैसे आपकी डाइटिंग का क्या होगा? बकवास बंद करो, तुम जाओ यहाँ से। अरे मैं तो बस तारीफ कर रही थी, क्या मजे की जिंदगी आपकी। और बताइए नेहा बाजी, आप शादी में शिरकत तो करेंगी ना? महा आपने ना बहुत अच्छा ड्रेस पहनना है अपनी शादी पे। मैं भी आपके साथ स्टाइल जरूर करूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हें छित्तर लगा दो, चुप करके सो जाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपकी बहन है, खुशी में साथ भी नहीं दे रही है। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं। अच्छा होने की एक्टिंग कर रहे हैं वो। अरे जो भी हो, मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। चल ध्यान से, उनकी आदत है सीधा दिखाकर उल्टी मारने की। अरे अगर कल्टी भी मारी है तो क्या हुआ? मैं तो उस बात पे वाह वाह कर रहा हूँ। भाई उस कल्टी के पीछे कोई ना कोई मकसद होगा, सोचें। सुल्तान वहां से सोचना शुरू करता है जहां से लोग सोचना खत्म कर देते हैं। हाँ, मगर जहेज का मना करके आपने बहुत अच्छा किया। तुम्हारा क्या ख्याल है कि कुतुब अपनी बेटी को खाली हाथ भेजेगा? अरे भारी रकम कैश देगा जो हमारे बच्चों के रेस्टोरेंट में काम आएगी। ये सोच रहे हैं आप? तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे कोई नेक इंसान बनने का भूत सवार है? कोई नाम वाम नहीं करूंगा घर में माँ के। दिमाग नहीं खराब हो गया मेरा? तो बस देखते जाओ सुल्तान करता क्या है। नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग बहुत चलता है मेरा। बहुत कुछ है करने को मेरे पास, इसी से जलते हैं सब लोग। हाँ बस देखते जाओ होता क्या है। हाँ तुम दोनों जल्दी निपटाओ प्रोजेक्ट का काम। जी सर। कौन सा किसी को ख्याल है हमारे स्टडीज या प्रोजेक्ट का? क्या ख्याल करना था? वो कम से कम शादी की डेट हमारे प्रोजेक्ट और एग्जाम्स के बाद ही रख लेते। तुम स्टडीज पे फोकस करो, शादी तुम्हारी नहीं। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारी जुबान पे पालिश क्यों गिर जाता है अब्बा को देखकर? ये नहीं बोल सकते तुमने कि शादी की डेट आगे कर ले? नहीं, क्योंकि मैं बदतमीज और बदलिहाज नहीं हूँ, और हाँ लालची भी नहीं हूँ। क्या लालच किया हमने? हमारे घर और रेस्टोरेंट पे ये जो नजरें जमाए रखी हैं, और रिश्ते क्या शर्तों पे होते हैं। अच्छा तो हम लालची हैं। अभी जाके मैं अब्बा को बताती हूँ तुम्हारे सुनहरे अक़वाले ज़रीन। सुनो, सर को कुछ भी बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम भूलने कब देते हो कि तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। अब जाके प्रोजेक्ट खत्म करो और पूरी यूनिवर्सिटी में दूल्हे के भाई बन के मत फिरना। जा रहा हूँ। जाओ जा रहा हूँ। जाओ।
हेल सल्फ्यूरिक मनहूस एसिड। अमीनो एसिड। वेरी नाइस। डायमेंशन तो बहुत अच्छी निकली हैं प्रोजेक्ट की। सर ये तो बस नेहा का कमाल है। हाँ एक बात तो है, जितनी जबान चलती है ना मेरी बेटी की, उससे डबल दिमाग चलता है उसका स्टडीज। इसमें कोई शक नहीं है। आओ जाबिर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। भाई मेरे पास एक गुड न्यूज थी तो मैंने सोचा सबसे पहले तुम्हारे साथ शेयर की जाए। अच्छा, लगता है डेट कंफर्म हो गई तुम्हारे जाने की। वो तो हो ही गई है। मेरे पास सारिम के हवाले से एक अच्छी खबर है। क्यों, उसकी बात तय कर दी है क्या तुमने? कर देंगे, वो भी कर देंगे, लेकिन फिलहाल तो ये हुआ है कि वीसी साहब ने मेरी जगह पे उसे विजिटिंग लेक्चरर अपॉइंट कर दिया है। वाह, फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस यार। अब इससे ज्यादा बढ़कर क्या खुशनसीबी होगी हमारे डिपार्टमेंट की। बस अब तुम नेहा की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। हाँ, वो मुझे बता रही थी कि सारम उसकी काफी हेल्प कर रहा है प्रोजेक्ट में। अरे नहीं भाई, मैं उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। कैसा प्रोजेक्ट? यही कि मैं चाहता हूँ कि सारिम को सचमुच तुम्हारा बेटा बना दूं। अरे घर का बच्चा है, खुलकर बात करो, इट्स ओके। बात यह है कि जब कभी नेहा के बारे में सोचो तो सारिम को ध्यान में जरूर रखना। जाबिर, तुम्हारी स्पीड कुछ तेज नहीं हो गई? भाई बात यह है ना कि नेहा जैसी जीनियस और करियर ओरिएंटेड लड़की का रिश्ता तो यूं हंसते खेलते हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सारिम को आज से ही देखना शुरू कर दो फादर इन लॉ की नजर से। हाँ, मुझे थोड़ा टाइम तो दे दो ना सोचने। टाइम है तुम्हारे पास, वक्त ही वक्त है। खुलकर सोचो, आराम से सोचो। बस याद रखना कि आज से सारिम तुम्हारा बेटा है। सर मैं चलता हूँ, वो कुछ काम है। श्योर। ओके सर। वैसे तुम दोनों ने अच्छी की है उस दिन मेरे साथ। मैं घर जाके बहुत शर्मिंदा थी। अरे तो फोन किस लिए? एटलीस्ट इंसान में कर्टेसी होती है कि वो कॉल कर देता है। आई एम सॉरी, पता मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। चलो सारिम, अच्छा, तुम बिजी हो क्या नेहा के साथ? वी वर जस्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। ऐसा करो कि ये इस टॉपिक पर मुझे कुछ लेटेस्ट आर्टिकल्स निकाल के दे दो प्लीज। सर मैं कर देता हूँ। नो इट्स ओके, सारम को करने दो। I'll do it, uncle. अब्बा, मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ सारिम से। है ना, ही इज रियली गुड। इसीलिए अगले हफ्ते से मैं एक क्लास दे रहा हूँ तुम्हारी बैच की इनको। That's great. Thank you so much. Thank you. प्लीज जल्दी, ओके? मैं जल्दी करता हूँ। Thank you. बहू, किचन में चूहे नाच रहे हैं, किसी को बुला के तफसीली सफाई करवा लो। ओफो, एक तो मैं अकेली जान कहाँ कहाँ सर खपाऊं, ऊपर से कुतुब ने डेट सेट कर दी है शादी की। अच्छा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से चाय पियो पहले बैठ के। टेंशन कैसे ना लूं? सारा का सारा खाक जो है ना मेरे सर पर आकर गिरेगा, बाकी सब तो हाथ झाड़ कर साइड पे हो जाएंगे। अरे हाथ क्यों झाड़ेंगे भाई, उन्होंने पहले ही कह दिया कि जहेज की जरूरत तो है नहीं, फिर प्रॉब्लम क्या है आखिर? फिर भी मामू, शादी का घर है, 1000 काम होते हैं। बच्चियों के फंक्शन के ड्रेसेस बनने हैं, अब उसके माह के ड्रेसेस बनने हैं। भाई देखो, मर्दों के कपड़ों की तो फिक्र करने की जरूरत है नहीं तुम्हें। मैंने एक बहुत बड़े डिजाइनर से बात कर ली। आप तो पीआर पैकेज पर कर लेंगे गुजारा मामू, लेकिन बच्चियों के तो कपड़े बनने ही है ना। अम्मी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। यूनिवर्सिटी? अब कैसे? 2 हफ्तों में तुम्हारी शादी है, सुकून से घर पे बैठो। ऐसे कैसे बैठ जाऊँ? सुपरवाइजर को बताना होगा, मेरे रिसर्च वर्क चल रहा है अभी। भाई बच्ची ठीक तो कह रही है, अब दरमियान में रोक दे क्या आप अपना रिसर्च वर्क? थैंक यू दद्दू। मैं वो गेट लॉक करके अभी आया।
सरमत के रेस्टोरेंट जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। तोबा 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 तोबा, माँ के सामने तो कुछ और कह रही थी तुम। आपसे तो झूठ नहीं बोल सकती ना, मामला बिगड़ जाए तो संभाल लीजिएगा प्लीज। अरे नेहा उस्ताद ने कोई तुम्हें और पट्टी तो नहीं पढ़ा ली? दद्दू, मैं दुनिया नेहा की आंखों से नहीं देखती, मेरी अपनी आंखें दिमाग सलामत है अभी। हाँ, आप दुआ करो कि क़यामत तक सलामत रहें, वक्त से पहले मोतिया ना उतर आए। जी डोंट वरी। मेरी राय दादी में जा रही हूँ, संभाल लीजिएगा। हाँ यार तुम क्या सारिम की वजह से जेलस हो रहे हो? उसकी ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी तो तेरी हो रही है। और यार दिमाग खराब ना कर, कल रात से बहुत मूड ऑफ है। तू क्या इसलिए जेलस हो रहा है क्योंकि नेहा सारिम के साथ टाइम गुजार रही है? नेहा, उसकी औकात क्या है? उसकी औकात तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने तुम्हारी औकात हिलने नहीं दी है। असल तो मुझे ये लग रहा है तुम दोनों का प्यार व्यार का सीन ऑन नहीं है। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड। वो दुनिया की आखिरी लड़की भी होती है ना, तो मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं उससे मोहब्बत करूँ। और सच बता, ऐसी जहरीली लड़की से कौन मोहब्बत कर सकता है? यार देखो वैसे इतनी बुरी भी नहीं है, इसलिए तो प्रोफेसर जाबिर का बेटा सुबह शाम चक्कर लगा रहे कैंपस का। इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था। और पता है आज पहली दफा सर ने मुझे इग्नोर किया उसकी वजह से। यार एक तो जो तुम्हारा प्रोफेसर कुतुब के साथ प्यार है ना, इस तरह तो लोग लड़कियों से प्यार करते हैं। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? दिल से इज्जत करता हूँ उनकी और हमेशा उनके सारे काम किए मैंने। बस आज से समझ ले तेरी रिप्लेसमेंट आ गई है। ऑल ये मेरे पर, ऑल ये मेरे। इट्स कैसे? हाँ सुनी थी। चल कुकड़ा है तो मैं मजीद रोस्ट करूंगी। ओहो मेरी जान, बार बार एक ही तरीका इस्तेमाल करोगी ना तो उसका असर खत्म हो जाएगा। तो क्या अब उसको उठा के सर पे बिठा लूं? सर पे नहीं, घुटनों पे बिठाओ उसे। कैसे? क्या कह रहा था वो? ऐसी जहरीली लड़की से कौन मोहब्बत करेगा? मेरी जान, बस वही मोहब्बत का जहर पिला दो उसे। तुम कह रही हो कि मैं उससे मोहब्बत कर लूं? क्या तुम पागल हो गई? तो दिमाग चल गया तुम्हारा? सचमुच की मोहब्बत नहीं, बस थोड़ा सा ड्रामा कर लो, उसे किसी की मोहब्बत में पागल कर दो। यार तुम ना पता साफ साफ बोलो जो भी कहना चाह रही हो। सरमत, आई स्वेयर हम में से किसी को नहीं पता था कि दद्दू आके बात करने वाले हैं। इट्स ओके, डोंट वरी। नहीं, मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है। एम्बैरेसमेंट का काम तो मेरे लिए, क्योंकि मैं इस फाइनेंशियल पोजीशन पे हूँ नहीं कि आपके लिए कुछ कर सकूं। मतलब ये कि कल पापा ने झूठ बोला है आपसे। कैसे? हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपना घर या रेस्टोरेंट दोनों में से भी कुछ किसी और के नाम कर सकें। मैं आपसे यही बात करने के लिए आई हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, लेकिन मैं तो आपको बताना चाहता हूँ ना कि एक्चुअली हमने घर के पेपर्स ना गिरवी रखवा के बैंक से लोन लिया हुआ है रेस्टोरेंट के लिए। आधे से ज्यादा लोन मैं और आदम पे कर चुके हैं, बस जो बाकी है वो देने के बाद के पेपर्स हमारे पास वापस आ गए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। कैसी? आप ना दादू से बात मत करिएगा, वो बहुत टची है मेरे बारे में। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये वादा कर सकता हूँ आपसे कि अपना हिस्सा आपके नाम कर दूंगा। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। चले? हाँ चले चले। आपने थॉरली चेक किया? खोज नहीं, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? बस अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लगा आप कोई ना कोई पॉइंट तो जरूर निकालेंगे। नेहा ये क्या आप कहना शुरू कर दिया तुमने मुझे दोबारा? अब्बा ने बोला है, अब आप क्लासेस लेने लग जाएंगे तो इतना फ्रैंक होने अच्छी बात हो रही है। लिसन, हम दोस्त ही ठीक है, और वैसे भी तुम्हें किसी लेक्चर या गाइडलाइन की जरूरत ही नहीं है। अब आप मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं ना? जिस शख्स को तुम्हारा दिल रखने का मौका मिलेगा ना, बहुत लकी होगा। अच्छा, मेरे बारे में तो मशहूर है कि मेरे अंदर जहर भरा हुआ है। और ये फजूल बात कौन फैला रहा है तुम्हारे बारे में? है कहीं मेहरबान। घर चलो, सर की मीटिंग है वो वीसी साहब के साथ। चलो। तो जाओ तुम। क्योंकि सर की गाड़ी की चाबी मेरे पास है, अगर मैं घर चला गया तो तुम कैसे जाओगी? अगर कोई प्रॉब्लम है तो नेहा, आई कैन ड्रॉप यू। अरे मेरे बाप की गाड़ी है, मैं क्यों किसी को चलाने दूं? चलो। ये भाषण आप गाड़ी में बैठकर भी दे सकती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू। यू टू, सी यू। एक तो हर तीसरे दिन अंकल की वैन खराब हो जाती है। अरे तुम वैन को छोड़ो, तुम मुझे बताओ कल चलोगी ना मेरे साथ टूर्नामेंट पे? हाँ ना, मैंने एड्रेस और लोकेशन निकाल ली थी। लेकिन मिली,
हम लोग अकेले किस तरह जा सकते हैं? राइड करवा के बड़ा मजा आएगा। तुम ऐसा करो, आदम भाई से कहो, वो हमें ड्रॉप कर देंगे। आदम भाई? हाँ, चटनी बना देंगे वो मेरी। लेकिन मिली, इतना दूर हम लोग किसी को बताए बगैर भी तो नहीं जा सकते। अच्छा हाँ, वो जो सारी दुनिया के अकाउंट हैक करती हो वो सबको बता के करती हो। अच्छा ना, माइंड मत करो, मैं कोई सोल्यूशन निकाल लूंगी। बस कल का दिन है तुम्हारे पास। ये देखो मैसेज भी आ गया। मिली, तुम फोन स्कूल लेकर गई थी, अगर किसी को पता चल जाता तो? कैसे पता चलेगा? साइलेंट करके पीछे वाली पॉकेट में रखा हुआ था। अच्छा, ये मैसेज मुझे सेंड कर देना, मैं इसके आसपास की फेमस लोकेशन ढूंढूंगी। सही है। चाबी दो। तुम चलाओगी? ऑफ कोर्स, मेरे बाप की गाड़ी है, मैं ही चलाऊंगी। बाप ने पहले कभी दिए चलाने के लिए? इस वक्त मैं नहीं है ना यहाँ, तो मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो, मुझे चाबी दो। नहीं दूंगा, सर ने मुझे दिए। ठीक है, फिर तुम इसमें चले जाओ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती हूँ। दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग तो खराब हो गई। मेरे बाप की गाड़ी कोई गैर चलाए, ये मेरी किताब में मुमकिन है। ये लो। अरे आहिस्ता, तोड़ना है क्या? तुम आराम से गाड़ी चलाना, ठीक है? अनाड़ी नहीं हूँ मैं। जानता हूँ, खिलाड़ी हो। देखो, ये बड़बड़ करनी है तो पीछे जाके बैठो। चला जाऊंगा, तुम मेरी ड्राइवर लगोगी। सुकून से बैठो यहाँ पे। ये क्या बैठी दिखाई? क्या करूं, गाड़ी के नीचे घुस के उसका सर्विस करूं? तुम जाके पूछो ना, और कितनी देर है? हाँ पूछ लूंगा, तुम अपना पर्स जरा हल्का करो। तो जाके पूछो तो कि बिल कितना बना, ताकि मैं टाइम से ददू से पैसे मंगवा लूं। नेहा, हाँ? चाहे वजीर खजाना से मंगवाना हो या चंदा के साथ, पैसे तुम नहीं देते। पता है, मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, दे दूंगी पैसे। पैसे तुमने देने हैं। फ्यूचर दामाद जी, भाई तुम्हारे साथ ही माहा की शादी फाइनल हुई है ना? चलो शाबाश। अब ये पकड़ो और मेरी एक छोटी सी वीडियो बनाओ, टिकटॉक पे अपलोड करनी है मुझे अपने अकाउंट से। कैसे? यार तुम चाइनीज खाने बनाते हो, अंग्रेजी खाने बनाते हो, देसी खाने बनाते हो, एक छोटी सी वीडियो नहीं बना सकते? जरा प्रोफेशनल सी बनाना। बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है मेरी। अरे मियां कैमरा तो सीधा कर लो, मेरे घुटनों के शॉट ले रहे हो क्या? हाँ शाबाश। जरा पीछे जाओ, स्लो मोशन में आऊंगा, स्लो मोशन में बनेगी पहली वीडियो, ठीक है? तुम इस तरफ आओ, इधर इधर आओ मियां। हाँ अरे मियां सामने जाओ, मैं आ रहा हूं सामने से। ये कहाँ घूम रहे हो? खंबों के शॉट ले रहे हो क्या? बिल्ली कव्वे के शॉट ले रहे हो क्या? जरा करीब आओ मेरे। अब मेरे एक्सप्रेशन आने चाहिए पूरे। हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि दद्दू हैंडसम की पोती माहा की शादी होने वाली है, तो होने जा रहे हैं बिजी आपके दादू हैंडसम, वेरी बिजी। सॉरी दद्दू, वो छोटी शेख की बार कॉल आ रही है। और बड़ा इसका नदी आना था क्या? यहाँ तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है कि पैसों की बात करनी है, डेट फाइनल करनी है? अब ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा कितने पैसे और कौन सी तारीख। जी सर, खैरियत? अरे नहीं खैरियत महा जी, आपके दद्दू के जाल में पिछले एक घंटे से मैं एक बेबस कबूतर की तरह फड़फड़ाई जा रहा हूँ, मेरी जान बख्शी करें।
हुआ क्या ये तो पता चले। घर का रास्ता सिर्फ मस्जिद से 5 मिनट का है ना, 45 मिनट का हो गया है आपकी दद्दू की वीडियो के चक्कर में। ओह नो। माँ जल्दी से आओ, तुम्हारे अब्बा को चोट लग गई है यूनिवर्सिटी में। क्या चोट कैसे लगी? मुझे क्या पता, मैं कौन सा वहां मौजूद थी। प्रोफेसर जाबिर का बेटा अभी अभी लेकर आया उन्हें। आ जाओ आ जाओ। आप दद्दू को बताएं अब्बा को चोट लगी है, घर पहुंचे फौरन। अरे यार नहीं चाहिए तुम जैसा डफर मैनेजर मुझे, जिसे हर बार डिक्टेट करवानी पड़े। मियां हद हो गई, तुम्हारे दिमाग में जम गया दही, तुम बैठकर उसका रायता बनाओ। खुदा हाफिज। सोशल मीडिया मैनेजर रख लिया आपने? हाँ, अब तुम जैसा नाड़ी तो मैं रख नहीं सकता, जिससे पिछले 1 घंटे से मेरी एंट्री नहीं बन रही। तो फिलहाल घर पे एंट्री देनी पड़ेगी, कुतुब अंकल को चोट लग गई है। भाई उसको तो चोटें लगती रहती हैं, कभी दिल पे और कभी दिमाग पे। अब नई वाली कहाँ लगी? ये तो घर जाके पता चलेगा। दद्दू आप शाम को साशा से वीडियो बनवा लीजिएगा, अच्छी बनाएगी। जाहिर है साशा से ही बनवाऊंगा मैं, तुम्हारे बस की बात तो नहीं है। तुम गाजर मूलियां काटने वालों को ये कैसे पता चलेगा कि वीडियो कैसे कटती है? ये लो, ये क्या है? तुम्हारी पक्की ड्राइवरी और फनकारी का बिल। 10,000? 10,000 फिर भी बहुत कम है। देखो 2,000 का डिस्काउंट भी दिया है। क्या गोल्ड का बम्पर लगाया इन्होंने? देखो इतने अर्जेंट बेसिस पे उसने तुम्हारा काम कर लिया है, ठीक है? अब जल्दी से पैसे दो और निकलो यहाँ से। मेरे पास तो सिर्फ 6-7 हजार है। तो बाकी कौन देगा? तुम्हारे फरिश्ते? आदमखोर देगा ना। तो इस खुशी में अभी दे दो ना, घर जाके दे दूंगी। मरे क्यों जा रहे हो? बाकी 3,000 लिख दूंगा तुम्हारे खाते में। एक्सक्यूज मी, इधर कहाँ जा रहे हो? अंदर जाके दे चुका हूँ, पता था तुम्हारे बैग से गिने चुने मरे हुए नोट निकलेंगे। ड्राइविंग सही से करना। अल्लाह की शान, देखो कौन कह रहा है। ओ हेलो भाई साहब, हेलो। ये चैटिंग ना घर जाके कर लेना। अभी आप गाड़ी हटाओ, हमें जाना है। देखो अपनी भाषण हर जगह मत दिया करो। तो ये भी तो ऐसे ही खड़ी, अपने बाप की वर्कशॉप के सामने खड़ा हो। इसके बाप की वर्कशॉप भी है क्या वाकई? हाँ। कीप चैटिंग ब्रो। तो बहरा भी है। बहरा है ना, तुम्हारी तरह अंधा नहीं है। अब्बा आप गिर कैसे गए? मैंने बताया तो था, ब्लड प्रेशर लो हो गया था, गिर गया। शुक्र है वो कि वो सारम ऑफिस में था उस वक्त। अंकल मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपने सारे टेस्ट एक दफा करवा लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने अब्बा का इतना ख्याल रखा। ओके, आप शर्मिंदा कर रही हैं। प्लीज इसके लिए सारम के लिए जरा चाय तो बना के दो। मैं चाय लेकर आती। नहीं तुम ठहरो उल्फत, अच्छी चाय बना के ला। अब आप ना होते तो पता नहीं क्या। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं क्यों नहीं होता वहां पर। वैसे तो मुझे ऑफिस में होना चाहिए था क्योंकि एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बट आई एम सॉरी, तुम्हारा मैंने सारा शेड्यूल डिस्टर्ब कर दिया। नहीं अंकल, इट्स ओके। देखिए वैसे तो आपको पता ही कि कमिटमेंट के मामले में पापा की भी नहीं सुनता, लेकिन यहाँ मामला आपकी हेल्थ का था तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। स्पीड कम करो। और कोई हुक्म? स्पीड मत कम करना, बस अपनी जुबान की स्पीड कम कर लो। थोड़ा बड़ा मसला है ना मेरी जुबान से। क्या कर रहे हो? सही से चलाओ। तुम बाइक वाले को मारने वाले थे। हाँ, वो बाइक वाला भी ना कंफर्म तुम्हारी तरह अंधा होगा। तुम्हारी तरह बहरा तो नहीं है ना, पीछे से गाड़ियां हॉर्न कर रही है, रास्ता दो उन्हें। तुम्हारा मसला क्या है? चुप करके क्यों नहीं बैठ सकती? मेरा मसला क्या? चुप बस। मेरा बदतमीज। क्या हुआ कुतुब? फिसल गए। अच्छा, वैसे कुतुब मियां ये उम्र तो नहीं है फिसलने की। अंकल आप सब ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे बस मेरे ख्याल में 1-2 मसल्स पुल हुए हैं, तो ये मुझे बैंडेज तो लगानी पड़ेगी 2-4 दिन के लिए। कमाल करते हो, बच्ची की शादी है सर पे और तुम गिर गए। अब्बा मैं कोई जानबूझ के नहीं गिरा हूं। माँ जाओ, जाकर देखो तुम्हारी अम्मा कहाँ है, चाय बनाने गई थी।
जी अब्बा। यार दामाद जी, वो अब तुम आ ही गए हो तो कोई एक अच्छा सा सूप बनाकर पिला दो अपने ससुर को। बहुत दिन हो गए अच्छा सूप नहीं पिया। क्यों नहीं पापा, करते हैं, भला ये कोई मौका है। सरमद तुम जाओ। घर नहीं, किचन उधर। अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं, मैं ले आता हूं अभी। बाबा भला ये कोई बात है, क्या सोचेगा? क्या सोचेगा मियाँ, यही कि भाई अगर दामाद शेफ हो तो सबसे पहले बीमार ससुरालियों की इयादत करना फर्ज है। क्यों सारे बेटा? अब हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा तो मुझे इजाज़त दीजिए, 40 मिनट में मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अपना ख्याल रखिएगा आप और मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा। नहीं मियाँ, एक बात बताओ, तुम घड़ी की सुइयों के मुताबिक चलते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। लोग घड़ियों की सुइयां ठीक करते हैं मुझे देखने के बाद। क्या जवाब दिया सारुण, जबरदस्त। चलो अच्छा, खुदा। चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।